इस आदमी के नाखून अजीब तरह से बदलने लगे। सिर्फ 6 मिनट में वो 20 गुना बड़े हो गए। आदमी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक वो घुटनों के बल गिर गया और जोर जोर से चीखने लगा। फिर उसके पूरे शरीर पर घुंघराले बाल निकलने लगे। उसके पैर भी बदलने लगे। आदमी बहुत डर गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर की तरफ उभरने लगी। दरअसल वो कहानियों वाला भेड़िया मानव था जो पूरे चांद की रात में जानवर बन जाता है। हर बार ऐसा होने पर उसे बहुत दर्द होता था। उसका शरीर लंबा होने लगा और मुंह से भेड़िए के नुकीले दांत बाहर आ गए। एक जोर की चीख के साथ उसका चेहरा आगे की तरफ निकल आया। जल्द ही वो पूरी तरह भेड़िया बन गया। अब वो इंसान नहीं रहा। भूख मिटाने के लिए वो शिकार ढूंढने लगा। उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और डर के मारे उसकी पेशाब निकल गई। वो बिना सोचे समझे भागने लगा, जितनी तेज भाग सकता था, लेकिन भागना बेकार था। अगले ही पल भेड़िए ने उसे खा लिया। पुलिस की टीम को खबर मिली और वो तुरंत वहां पहुंच गई। उन्होंने भेड़िए को चारों तरफ से घेर लिया। बिना कुछ कहे उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। यह आदमी सोने की मूर्ति को घूर रहा था। उसने एक थैला निकाला और उसमें से मिट्टी निकालकर थैले का वजन मूर्ति के बराबर किया। फिर उसने मूर्ति को थैले से बदल दिया। वो और उसका दोस्त वहां से जाने लगे, तभी गुफा का दरवाजा गिरने लगा और पत्थर गिरने लगे। आदमी आगे बढ़ा तो दीवार से गोलियां निकलने लगीं। वो कूदकर एक खाई के पार गया। उसका दोस्त उससे मूर्ति फेंकने को कह रहा था। दरवाजा बंद होने वाला था, इसलिए आदमी ने मूर्ति फेंक दी। जैसे ही उसके दोस्त के हाथ में मूर्ति आई, उसने अपना असली रंग दिखाया। वो रस्सी छोड़कर भाग गया। आदमी लटक गया। उसने बड़ी मुश्किल से एक पेड़ की डाल पकड़ी और ऊपर चढ़ गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वो बाहर निकल गया। उसने देखा कि उसका दोस्त मर गया है। वो मूर्ति लेकर अकेला आगे बढ़ा। तभी एक बड़ा पत्थर उसकी तरफ आया। वो भागने लगा। वो गुफा में इधर उधर भागता रहा और आखिरकार वह गुफा से बाहर निकल गया। लड़की को अचानक बहुत डर लगा जब उसने देखा कि बहुत सारी तलवार जैसी मछलियां उसकी तरफ आ रही थीं। वो इतना डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो पीछे की तरफ भागने लगी। लेकिन जब वो अपने साथी के पास से गुजरी तो उसने उसे रोक लिया और मछलियों की तरफ खींच लिया, क्योंकि आदमी को पता था कि मछलियों से तेज भागना बेकार है। बचने का एकमात्र तरीका सामने रखे कंटेनर में छिपना था। आदमी ने हमला करने वाली मछलियों से निपटने के बाद छोटी मई के साथ कंटेनर में छिप गया। फिर कंटेनर पर जोर जोर से टक्करें होने लगी। कंटेनर मजबूत था, लेकिन मछलियां इतनी ज्यादा थीं कि कुछ ही देर में उन्होंने कंटेनर को तोड़ दिया। दोनों इतना डर गए कि उनकी हालत खराब हो गई और वे एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। जब उनकी जान खतरे में थी, तभी बाहर की मछलियों ने अचानक हमला करना बंद कर दिया। दोनों ने धीरे से बाहर झांका और चारों तरफ देखा। जब उन्होंने देखा कि सारी मछलियां गायब हो गई हैं, तब उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा तो अभी शुरू हुआ था। जब छोटी मेई अपनी गर्दन की मिट्टी साफ कर रही थी, तभी उसके साथी का चेहरा अचानक टेंशन से भर गया। यह मजदूर जमीन में ड्रिल कर रहा था कि अचानक काला खून निकलने लगा। फिर ड्रिल जमीन में समा गई। ये देखकर मजदूर ने खुदाई करने वाली मशीन मंगवाई। मशीन ने एक बार जमीन खोदी तो एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसमें से एक विशाल सांप निकला। सब मजदूर डर कर भाग गए, लेकिन एक बहादुर मजदूर ने मशीन से सांप पर हमला कर दिया। उसने सांप को मशीन से दबा दिया। सांप ने काटने की कोशिश की, लेकिन मशीन के नीचे दबा होने के कारण वो हिल नहीं पा रहा था। फिर सांप ने पास खड़े बाप बेटे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ मशीन के नीचे दबी थी, इसलिए वो रुक गया। गुस्से में सांप ने मशीन के शीशे पर हमला कर दिया। मशीन चलाने वाले ने फुर्ती से आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और सांप के मुंह में डाल दिया। फिर उसने मशीन से सांप को जमीन पर रगड़ना शुरू कर दिया। जब सांप थक गया तो मजदूर मशीन पर चढ़ गया और आग बुझाने वाले सिलेंडर से सांप के सिर पर वार किया। सांप बेहोश हो गया। सब मजदूर देखने आए। तभी एक भिखारी ने कहा कि ये तो छोटा सांप है, असली सांप इससे भी 100 गुना बड़ा है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और सांप को खाने के लिए ले गए। उन्हें नहीं पता था कि एक और बड़ा सांप उनकी तरफ आ रहा है।